फरवरी 2026 की एक सर्द सुबह अचानक ईरान के आसमान पर धमाकों की आवाज गूंजती है। तेहरान, अस्फहान और तबरेज लरज उठते हैं। हर तरफ आग, हर तरफ तबाही। ये कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग के पीछे थे अमेरिका और इसराइल। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद दिनों में दुनिया किस कदर तबाही के करीब पहुंचने वाली है। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर एक बड़ा और मुनज़्ज़म हमला किया। सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया गया। फौजी अड्डे, हुकूमती इमारतें, हत्ता कि दारुल हुकूमत तेहरान भी इसकी लपेट में आ गया। 200 से ज़ायद जंगी तैयारे और सैकड़ों मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ये मशरिक़ वुस्ता की तारीख के सबसे बड़े हमलों में से एक था। ईरान के कई शहर लरज उठे और फिर ईरान ने जवाब दिया। चंद घंटों के अंदर ईरान ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। सिर्फ एक दिन में 100 से ज़्यादा मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन, खलीजी मुमालिक, अमरीकी फौजी अड्डे और इसराइल सब निशाने पर आ गए। पूरा मशरिक़ वुस्ता एक जंगी मैदान बन गया। फ़िज़ाई हुदूद बंद हो गईं, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, लोग खौफ में मुब्तला हो गए और दुनिया को एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक खतरनाक सिलसिला है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद न रही, बल्कि इसमें इसराइल, खलीजी मुमालिक और अमरीकी फौजी अड्डे भी शामिल होने लगे। आबनाए हुर्मुज़ खतरे में आ गई, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। अगर ये बंद हो जाती तो आलमी मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती थी। तेल की सप्लाई मुतासर होने लगी, मार्केट्स हिल गईं और दुनिया एक नई आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हो गई। फिर वो लम्हा आया जब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर होने लगी। ईरान ने ऐलान किया कि अब हर अमरीकी और इसराइली असासा निशाना होगा, जबकि दूसरी तरफ अमरीका मजीद हमलों की तैयारी कर रहा था। यानी एक मुकम्मल जंग जिसमें एटमी हथियार इस्तेमाल होने का खतरा भी मौजूद था। दुनिया सिर्फ एक गलत फैसले की दूरी पर थी और इसी नाजुक वक्त में एक ऐसा मुल्क मुतहर्रिक हुआ जिसका नाम शायद सुर्खियों में कम लिया जाता है, मगर उसने सब कुछ बदल दिया। वो मुल्क था पाकिस्तान। पसे पर्दा इस्लामाबाद में खुफिया सिफारती राब्ते शुरू हो चुके थे। पाकिस्तान ने दोनों तरफ वाज़े पैगाम भेजा कि ये जंग सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रात 12:17 पर एक अहम पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने अपील की कि जंग को फौरी तौर पर रोका जाए और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। उन्होंने अमेरिका से दरखास्त की कि बमबारी की डेडलाइन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जाए और ईरान से कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर गौर करे ताकि आलमी तिजारत मुतासिर न हो। ये एक मुख्तसर पैगाम था, मगर इसके असरात बहुत बड़े निकले। जैसे ही ये पैगाम सामने आया, आलमी मीडिया मुतहर्रिक हो गया। CNN और BBC समेत बड़े इदारों ने फौरी रिपोर्टिंग शुरू कर दी और इस्लामाबाद आलमी सियासत का मरकज़ बन गया। इसी दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी इस सिफारती अमल में सरगर्म थे और मुख्तलिफ ममालिक के साथ पसे पर्दा राब्ते जारी थे। चंद ही घंटों बाद एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सुबह 3:32 पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद अमरीका ईरान पर होने वाली बमबारी को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर रहा है। ये दरअसल एक सीज फायर था, यानी दोनों तरफ से जंग बंदी। जैसे ही ये खबर सामने आई, दुनिया भर की मार्केटों में ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला और ख़ास तौर पर तेल की कीमतों में अचानक कमी आ गई। वो तेल जो कुछ दिन पहले $160 फी बैरल तक पहुंच चुका था, तेज़ी से नीचे आने लगा। चंद घंटों बाद ईरान की तरफ से भी मुस्बत इशारे सामने आए और उन्होंने जंग बंदी पर आमादगी जाहिर की, जिसका मतलब ये था कि एक बड़ी तबाहकुन जंग वक्ती तौर पर टल चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि उसका नाम आलमी सतह पर लिया जा रहा है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने इस बहरान में एक सालिस का किरदार अदा किया, एक ऐसा किरदार जो दोनों फरीकैन को बातचीत की मेज़ पर लाता है और जंग को रोकने में मदद देता है। इसीलिए आलमी मीडिया में बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल की है। ताहम खतरा अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ 2 हफ्तों की जंग बंदी है और तारीख गवाह है कि सीज़ फायर अक्सर टूट भी जाते हैं। इसीलिए दुनिया भर की नज़रें अब आने वाले दिनों पर जमी हुई हैं।
اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ایک بڑا امن معاہدہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن اگر ناکام ہوئے تو صورتحال دوبارہ خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں نے ایک حقیقت واضح کر دی ہے کہ ہر جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں سفارتکاری سے روکی جاتی ہیں، اور اس بار دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا ملک جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، وہی ایک بڑے عالمی بحران کو ٹالنے میں اہم کردار ادا کر گیا۔ آنے والے دن ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ جنگ بندی مستقل امن میں بدلتی ہے یا صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ میں ہوں NMD کوڈ، اگلی اہم خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔